हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पेरी में स्वागत है। तो आज जो है क्लास 10th का हम लोग बायोलॉजी देखने जा रहे हैं, ठीक है। और बायोलॉजी में कैसा चैप्टर, तो जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जनन और प्रजनन के बारे में जानेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि प्रजनन जीव में पाया जाने वाला एक प्रमुख गुण है। जीव द्वारा अपने संतान नए जीव की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है, ठीक है। प्रजनन कहलाता है, ठीक है। प्रजनन जीव में पाया जाने वाला एक ऐसा जैविक प्रक्रम है जिसे जीव की स्थिरता मतलब कि पृथ्वी पर कायम रहता है। प्रत्येक जीव जन्म लेता है और वृद्धि करता है, ठीक है। प्रत्येक जीव क्या लेता है, जन्म लेता है, वृद्धि करता है, बूढ़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। अर्थात जीवों का जीवन एक निश्चित समय के लिए होता है। जीवों का जो जीवन होता है एक कैसा होता है, निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है। निश्चित प्रक्रिया है। प्रत्येक जीव अपने ही समान सदस्य को जन्म देते, ठीक है। प्रत्येक जीव अपने ही समान सदस्य को जन्म देते हैं, अपने ही समान बच्चों को जन्म देते, ठीक है। अपने ही जो है समान बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे अगर बात करें बिल्ली है तो बिल्ली के जैसा ही जन्म देगा, ठीक है। पौधे में प्रजनन बीजों एवं वृद्धि अंगों के द्वारा होता है, ठीक है। बात करें कि बीजों में जो प्रजनन होते हैं, बीज में जो प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है, तो वृद्धि एवं अंगों के द्वारा होता है। किसी विशेष जाति के बीज में पौधे से उसी जाति के पौधे प्राप्त होता है, ठीक है। अगर एक जाति के पौधा है तो उसी जाति के पौधा में जो है प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि प्रजनन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रजनन किसे कहते हैं, आपका क्वेश्चन बनता है तो आंसर होगा कि जीवों द्वारा अपने समान समान नए जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन जीवों में पाए जाने वाला एक प्रमुख गुण है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो प्रजनन के मतलब होता है कि अपने जैसा समान गुण वाले जो है क्या करे, संतान को उत्पत्ति करे, ठीक है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा या तो लड़का हो या लड़की हो, समान प्रजनन के द्वारा समान जीवों को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कुछ जानवर हो और उसने बकरी को पैदा कर दिया तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि प्रजनन किसे कहते हैं। तो जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन जीव में पाए जाने वाला एक प्रमुख गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि प्रजनन का लाभ क्या है, ठीक है। प्रजनन करने से क्या लाभ होता है। प्रजनन हर जीव करते हैं, चाहे हाथी हो या चींटी। प्रजनन का कोई लाभ है, ठीक है। प्रजनन का जो है कई लाभ होता है, ठीक है। प्रजनन जो है हर एक जीव करते हैं, चाहे हाथी हो या चींटी हो, ठीक है। इससे कई लाभ है। पहला कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। कभी भी पृथ्वी पर जो अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते, ठीक है। दूसरा है यानी कि अभावी की वृद्धि करना, यानी कि आगे आने वाले हैं उसको क्या करना, वृद्धि करना। अगला है नवीकरण, विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नताओं का स्थानांतरण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा जीवों में प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है, ठीक है। पहला अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अलैंगिक होता है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, ऐसा प्रजनन जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है ना, उसे कहते हैं अलैंगिक। अलैंगिक उसको कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, अलैंगिक के मतलब होता है अकेले। देखिए अलैंगिक प्रजनन किसको कहेंगे, जब कोई जीव अकेले में अकेले अपने विशेष कोशिकाओं के विभाजन से अपने समान जीव को क्या करे, उत्पन्न करे, उसे कहेंगे अलैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो देखिएगा अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, जब कोई जीव, ठीक है, जब कोई जीव अकेले में हो अपनी विशेष कोशिका के विभाजन से अपने समान जीव की उत्पत्ति करे तो उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, जीवों में प्रजनन की यह एक ऐसी विधि है, ठीक है। जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवों में प्रजनन की यह एक ऐसी विधि है जिसमें
नए जीव को निर्माण में दो विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं नर एवं मादा के संयोग से होता है, इसे ही लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जीव में प्रजनन अगर करना है तो इसमें आपको एक होना चाहिए नर और एक मादा। ठीक है, एक होना चाहिए फीमेल और एक होना चाहिए मेल। ठीक है, तो दोनों को जो संयोजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंगी किसे कहते हैं। ठीक है, एक लिंगी किसे कहते हैं, तो वह जीव जिसमें नर तथा मादा अंग अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, वह एक लिंगी जीव कहलाता है। जैसे मनुष्य हो, घोड़ा हो, बंदर हो, मोर हो, कबूतर हो, मछली हो, मेढक हो, पपीता हो और कबूतर तारबूज इत्यादि से। ठीक है, तो एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, फिर से हम इसको देखेंगे कि वह जीव जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, वह जीव जिसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग पाया जाता है वह एक लिंगी कहलाता है। जैसे मनुष्य में एक लिंग होते हैं। ठीक है, घोड़ा, बंदर, मोर, कबूतर, मछली, मेढक, पपीता, तारबूज इत्यादि। ठीक है, अब दो लिंगी जीव किसे कहते हैं। ठीक है, दो लिंगी किसे कहते हैं, तो देखिएगा कुछ 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 निम्न वर्गों के जंतुओं एवं पौधे में दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों का जो है जनन अंग जो है एक ही जीव में पाए जाते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। जैसे सरसों, गुड़हल, केचुआ, उसके बाद कृमि, हाइड्रा etc। तो द्विलिंगी किसे कहते हैं समझ में आ गया नहीं। कुछ निम्न वर्गों के जंतु एवं पौधे में दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि युग्मनज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा नर तथा मादा युग्मज आपस में संयोजित होकर एक नई कोशिका का निर्माण करते, इसे युग्मज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि नर और मादा। ठीक है, नर से जो है स्पर्म निकलता है। ठीक है, नर से क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है, और मादा के जो होते हैं ओवरी में क्या बनते हैं, अंडाणु होते हैं। ठीक है, अंडाणु होते हैं, अंडाणु। तो अंडा और क्या मिलता है, स्पर्म मिलते हैं, तो दोनों को जो मिलते हैं तो इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसे कहते हैं युग्मनज। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के गुण की चर्चा करें। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के गुण की क्या करें, चर्चा करें। तो आपका आंसर होगा अलैंगिक प्रजनन का गुण इस प्रकार होता है। पहला, अलैंगिक प्रजनन में शुक्राणु एवं अंडाणु भाग नहीं लेते। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो हो गया दूसरा पॉइंट है, अलैंगिक प्रजनन से ज्यादा संख्या में एक एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन में जो है, लैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होता। ठीक है, एक विशेष कोशिका के द्वारा अपने जैसे समान संतान की उत्पत्ति करता है, उसे कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, और बात करें इसमें जो है अलैंगिक प्रजनन में ज़्यादा संख्या में और जल्दी जीवों को अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है। आगे देखिएगा, तीसरा पॉइंट है कि अलैंगिक प्रजनन में निषेचन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चौथा है अलैंगिक प्रजनन सभी संतान जनक के समान होते। ठीक है, इसमें आप पहचान नहीं पाइएगा कि एक अगर चींटी ने दूसरे चींटी को जन्म दिया तो कौन जो है इसका माँ होगा, कौन इसका बेटा होगा, कौन इसका भाई बहन, आप बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये कहते हैं अलैंगिक प्रजनन सभी संतान जनक के समान होते हैं। अगला है अलैंगिक प्रजनन में जीवों का एक पक्ष भाग लेते हैं। ठीक है, एक पक्ष में जो है भाग लेता है। अगला क्वेश्चन आता है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार का क्या करें, वर्णन करें। तो आपका आंसर होगा अलैंगिक प्रजनन जो है 6 प्रकार से होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार से होता है। पहला होता है आपको विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और पुनर्जन्म। ठीक है, खंडन एवं कायिक प्रजनन। ठीक है, इसमें से आता है पहला विखंडन। ठीक है, विखंडन किसको कहते हैं, तो विखंडन होता है एक कोशिकीय जीव में कोशिका के विभाजन द्वारा जब 2 या 2 से अधिक नए जीव उत्पन्न होते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है,
एक कोशिकीय जीव में कोशिका के विभाजन द्वारा, ठीक है, एक कोशिकीय जीव में कोशिका के विभाजन द्वारा जब दो या दो से अधिक नए जीव उत्पन्न होते हैं तो इसे विखंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप देखिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में आपको होगा एक कोशिकीय जीव अमीबा, विखंडन की दो विधि, ठीक है, विखंडन की दो विधि, विखंडन एवं बहुविखंडन, पैरामीशियम, यूग्लिन, लीशमैनियम इत्यादि। द्विखंडन के द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में, बहुखंडन के द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है कि मुकुलन, ठीक है, मुकुलन विधि, मुकुलन किसे कहते हैं? तो एक कोशिकीय या कोशिकीय जीव के शरीर से बाहर की ओर निकलने से उभारे को मुकुलन कहते हैं, ठीक है। यही उभार विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसको फिर से देखिएगा इस लाइन को, कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों के शरीर से बाहर की ओर निकलने से उभरे को मुकुलन कहते हैं। यही उभर विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव फंगाई, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? फंगाई एवं ईस्ट मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं तथा बहुकोशिकीय हाइड्रा मुकुलन विधि से प्रजनन करते हैं। तीसरा है बीजाणु निर्माण, ठीक है। तीसरा क्या है? बीजाणु निर्माण। तो पौधे में बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को जन्म देता है, ठीक है। बीजाणु निर्माण क्या है? तो पौधे में बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे को क्या देता है? जन्म देता है। अगला आते हैं पुनर्जन्म, रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन किसको कहते हैं? पुनर्जन्म का अर्थ है शरीर के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करना, ठीक है। पुनर्जनन का अर्थ है कि शरीर के खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त करना। कुछ पौधे एवं जंतुओं में पुनर्जनन विधि से अलैंगिक प्रजनन होता है। जैसे हाइड्रा एवं फ्लेनेरिया का कोई भाग को काट देने से प्रत्येक भाग से एक पूर्ण जीव विकसित हो जाते हैं। जैसे छिपकली एवं तारा मछली का खोया हुआ भाग पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खंडन विधि, ठीक है। अगला क्या है? खंडन विधि। तो सरल शारीरिक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में खंडन अलैंगिक प्रजनन की सरल विधि है, ठीक है। जैसे कि अस्पायरोगैरा, ठीक है, अस्पायरोगैरा एवं समुद्री फूल अस्पायरोगैरा, ओके। तो देखिएगा खंडन क्या है। तो सरल शारीरिक संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में खंडन करके अलैंगिक प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खंडन विधि कहते हैं। और जैसे जो अस्पायरोगैरा होता है, समुद्री फूल और अस्पायरोगैरा, ठीक है। अगला देखिएगा, उसी में है ना कि हरा तंतुमय शैवाल पौधा जो नदियां, झीलों अथवा तालाब में पाया जाता है, ठीक है। हरा जो तंतुमय शैवाल पौधा जो नदियों, झीलों अथवा तालाब में पाया जाता है। छठा आते हैं कायिक प्रबंधन, ठीक है। कायिक प्रबंधन, तो कायिक प्रबंधन द्वारा लैंगिक प्रजनन यानी सिर्फ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। कायिक प्रबंधन द्वारा अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधे में पाया जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। पुराने पौधे की जड़ पत्तियों से नई कलिकाओं का विकास होता है, जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होता है। जैसे आलू, प्याज, जलकुंभी यानी कि पुदीना, स्ट्रॉबेरी मतलब गुलाब जिसको कहते हैं, लिली, यह सब कायिक प्रबंधन है, ठीक है। क्या है? कायिक प्रबंधन है। कायिक का मतलब होता है उसकी टहनी को अगर काट लीजिएगा, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस टहनी को काट के अगर रोप दीजिएगा तो हो जाएगा नया पौधा, ठीक है। यहाँ पर काट के रोप दीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको पौधा विकसित होगा। जैसे आलू जब देखते हैं तो आलू ऐसे ऐसे होता है ना, कानी छिटी हो जाता है, तो इसको काट के इतना दूर रोप दिया जाता है, इसको काट के इतना रोप दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से ईख भी होता है, ठीक है। आपका नोट में कि पत्थर चट्टा के
पत्थर चट्टा के पौधे के तानों को अलावे पत्तियों से भी नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, पत्थर चट्टा के पौधे के ताने के अलावे पत्तियों से भी नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो आज बार हम लोग इतना ही रहने देंगे। ठीक है, कल से जब अगला वीडियो में देखेंगे तो लैंगिक प्रजनन के लक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि लैंगिक प्रजनन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, और कैसे विकसित होते हैं। तो आज तक इतना ही रहने देते वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम फिर से अपने चैनल से जुड़ना ना भूले। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।